Assalamu alaikum. How are you? I hope you are fine. डियर फ्रेंड्स, मेरा आज का जो लेक्चर है वो बायो एनर्जेटिक्स के ऊपर है। बायो एनर्जेटिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के अंदर पीपीएससी के पास पेपर उनके तमाम एमसीक्यूज़ भी मौजूद है और नए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी मौजूद हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मौजूद है। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें। मेरा पहला हमसे यूज़ है ऑक्सीडेटिव फेज जो है ग्लाइकोलाइसिस का। स्टार्ट विद द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ, ये इसका ऑप्शन ना बी होगा, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट विद द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। दूसरा है कि इन वन टर्न के क्रब साइकिल को जो पहला टर्न होता है उसमें एक मालिक्यूल एटीपी का बनता है, एक मालिक्यूल एफएडीएच का बनता है और 3 मालिक्यूल एनएडीएच के बनते हैं, यानी कि क्रब साइकिल के पहले टर्न में। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट एमसीक्यूज है बहुत ही अपना सिंपल एमसीक्यूज है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर विच ऑक्सीजन इज नॉट एसेंशियल। ग्लाइकोलाइसिस सेलुलर रेस्पिरेशन के वो स्टेज है जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद अगर आप देखें कि pyruvate, the end product of glycolysis, move from cytosol to mitochondrial matrix where it is oxidized into active acetate। ये तो आप लोगों को क्लियर है, इसका ऑप्शन ए होगा कि पायरुविक एसिड पहले एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होती है फिर क्रेब्स साइकिल में दाखिल होती है। पायरुवेट एसिटाइल को ए, इसका ऑप्शन सी होगा, NAD प्लस NADH। ऑप्शन इसका क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट देखें, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द 2 मालिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद अगर आप देखें, बिफोर एंटर द क्रब साइकिल पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेट होगा और ऑक्सीडाइज होगा इनटू एसिटिक एसिड, इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद अगर आप देखें, सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में पास बैक टू द क्लोरोफिल मालिक्यूल बाय द इलेक्ट्रॉन कैरियर सिस्टम यील्डिंग द एटीपी। इसको साइक्लिक फास्फोरिलेशन कहते हैं। साइक्लिक फास्फोरिलेशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंडरी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन चेन में दाखिल नहीं होता बल्कि वापस टर्न होकर एटीपी का मालिक्यूल बनाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक फास्फोरिलेशन इसको हम बोलेंगे। इसका ऑप्शन डी होगा, साइक्लिक फास्फोरिलेशन। जी स्कीम को हम नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन भी कह सकते हैं, जी स्कीम भी कहते हैं, नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मालिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। बिफोर एंटर द क्रब साइकिल पायरुविक पहले डिकार्बोक्सिलाइज्ड होगा, यानी कि इससे CO2 का मालिक्यूल निकलेगा, फिर ये ऑक्सीडाइज्ड होगा एसिटिक एसिड के अंदर, इसका ऑप्शन डी होगा। के बाद अगर आप देखें कि which of the following molecule is reduced by accepting the hydrogen in the Calvin cycle, इसका ऑप्शन डी होगा ये वाला कि 1,3 by phosphoglycerate। The molecule formed after the first phosphorylation during the glycolysis is, इसका ऑप्शन डी होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इसका ऑप्शन सी होगा कि क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। तो बाद अगर आप देखें, क्रैब साइकिल टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है। ईच फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर, इसका ऑप्शन फोटो सिस्टम होगा। फोटो सिस्टम ए के अंदर क्लोरोफिल ए मालिक्यूल होता है जो कि लाइट एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर, इसका ऑप्शन बी होगा। साइक्लिक फ्लो या C4 photosynthesis produce the ATP। Immediate product formed after the CO2 fixation in the Calvin cycle is unstable 6 carbon compound, ये इसका ऑप्शन ए होगा। फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए, इसका ऑप्शन ए होगा। ये मिथाइल ग्रुप, ये क्लोरोफिल ए का फंक्शनल ग्रुप है।
बायोकेमिकल प्रोसेस जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है, इसमें क्या होता है, कम्प्लेक्स मालिक्यूल टूटते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, बी ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मालिक्यूल अब्जॉर्ब लाइट, पोरफायरिन रिंग, ये लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल के अंदर। प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक फास्फोरिलेशन, साइक्लिक फास्फोरिलेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, एटीपी बनता है, ये यहाँ पे हमने मेंशन भी किया हुआ है, एटीपी बनता है, ऑप्शन ए होगा। टोटल एनएडीएच फॉर्म्ड बाय वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल, ये किसका ऑप्शन ए होगा। यही बता रहा है, कहता है कि 6 एनएडीएच बनते हैं ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑक्सीजन। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट, one molecule of FADH2 is produced in the Krebs cycle during the conversion of succinate fumarate, ये succinate fumarate आएगा। lactic acid build up in the thigh muscle, it cause the muscle tiredness and pain, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मसल फटीग, इसका ऑप्शन ए होगा, मसल फटीग। विच पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब द लाइट, पोरफायरिन रिंग, ये पोरफायरिन रिंग, ये वाला। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, एसिटाइल को रिएक्ट विद ऑक्सैलोएसिटेट टू फॉर्म द सिट्रेट, इसका ऑप्शन बी होगा। ये एक्चुअली सिट्रिक एसिड साइकिल है, क्रेब्स साइकिल को बोलते हैं। प्रोसेस बाय विच अ पीएच ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्राइव द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, कीमियोस्मोसिस, इसको हम कीमियोस्मोसिस बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन द साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। डी कार्बोक्सिलेशन अकर ड्यूरिंग द ऑल स्टेप एक्सेप्ट सक्सिनेट इनटू फ्यूमरेट। Increased amount of ATP during the respiration inhibit the phosphofructokinase. Citric acid cycle occur in the mitochondria, यानी कि Krebs cycle को citric acid cycle बोलते हैं। Krebs cycle is known as citric acid cycle. In electron transport system, NADH is oxidized by coenzyme Q. Total production of ATP during the glycolysis 4 ATP बनते हैं glycolysis में। The amount of energy glucose transform into ATP during the anaerobic respiration, 2% एनर्जी जो है ना ट्रांसफॉर्म होती है ग्लूकोज के एटीपी में एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एटीपी कंज्यूम होती है इन विच द फेज ऑफ प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज ऐसा फेज है जहाँ पे एटीपी यूज होती है, स्पेंट होती है। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने बताया, टीडब्ल्यू एंजलमैन ने, इसका ऑप्शन ये होगा। देखिए ना आप, टीडब्ल्यू एंजलमैन लिखा हुआ है, ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम टीडब्ल्यू एंगलमैन ने बताया। Assimilatory power used in the light reaction is formed, ATP को assimilatory power कहेंगे। Equal intensity of the light are given, more photosynthesis will occur in the red part of spectrum. Actually red part में जो है ना photosynthesis ज़्यादा होती है। Which act as a reducing power during the direction of photosynthesis, NADPH2. Rhythmic opening and closing of stomata is due to internal clock, इसका internal clock आएगा। वेवलेंथ लीस्ट अब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, ग्रीन एंड येलो, ये कम से कम वेवलेंथ अब्जॉर्ब होती है। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है लाइट की, 430 या 630 नैनोमीटर पे। पोरफायरिन रिंग है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होता है, इसके 4 पायरोल रिंग होते हैं पोरफायरिन रिंग के, ऑप्शन ये होगा। हेड ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज कम्प्लेक्स बेंजीन रिंग, इसका ऑप्शन होगा पोरफायरिन रिंग। लाइट वेवलेंथ लीस्ट अब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, येलो, कि कम से कम जो लाइट अब्जॉर्ब होती है वो क्लोरोफिल के अंदर येलो अब्जॉर्ब होती है। मेरा आज का टॉपिक बायो एनर्जेटिक के ऊपर था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मैं ये कोशिश सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आपका टेस्ट अच्छा हो जाए पीपीएससी का।